प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं जोगिंद्र कुमार आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित अध्याय 7 जो भिन्न वाला चैप्टर चल रहा है, इसकी प्रश्नावली 7.3 की प्रश्न संख्या 1 व 2 को हल करेंगे। आइए देखिए प्रश्न नंबर 1। प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए, क्या ये सभी तुल्य हैं। देखो प्रश्न को समझिए। प्रश्न में क्या कहा है कि प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए। तो भिन्न को बहुत अच्छी तरीके से हम समझ चुके हैं। छायांकित भाग के आधार पर भिन्न लिखना भी हम सीख गए हैं। उसके बाद क्या कहा उसने, क्या ये सभी तुल्य हैं। देखो ये आया है तुल्य शब्द, यानी कि क्या ये सभी भिन्न तुल्य है। हमें ये बताना है कि ये सभी भिन्न तुल्य है या नहीं है। अब तुल्य भिन्न क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। अब देखो इन आकृतियों को आप ध्यान से देखो। ये जो हमने आकृति चित्र बनाए हैं इन्हें ध्यान से देखो और इनके आधार पर आप भिन्न बनाओ। चलो इसका भिन्न क्या होगा। देखो दो खाने दिए गए हैं, दो में से एक को कलर किया गया है, तो इसका भिन्न हो जाएगा 1/2। कैसे करते हैं हम, जो टोटल खाने होते हैं वे नीचे और जितने खाने उनमें से लेते हैं वे ऊपर, यानी कि जो टोटल भाग होते हैं वे नीचे और जो भाग लेते हैं हम जो कलर करते हैं वो ऊपर। इसमें देखो 1 2 3 4, तो 4 तो आ जाएगा नीचे। 1 2 2 खाने किए हैं कलर, 2 ऊपर, इसकी भिन्न। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो आ जाएगा नीचे। कलर कितने किए हैं, 1 2 3, ये 3 कलर किए हैं, तो 3/6। अब एक बात बताइए, अगर मैं इस आकृति को इसके ऊपर रख दूं तो बराबर बराबर है, या इसे मैं इसके ऊपर रख दूं तो बराबर बराबर कलर है ना। देखो इतने इसका इतना ही भाग इसका कलर है और इतना ही भाग इसका कलर है। तो अब आपको क्या लग रहा है, ये तीनों आकृति सेम है या नहीं है, बराबर है या नहीं है। देखो बराबर है, पर इनकी भिन्न अलग अलग नजर आ रही है हमें, इनकी भिन्न अलग अलग नजर आ रही है। लेकिन अगर आप इसे सरल करेंगे, सरलतम रूप देखेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो इसका क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा भिन्न। और इसे भी अगर करते हैं तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, इसका भी 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों की तीनों भिन्न समान है। जब हमने इन तीनों की तुलना करी तो क्या आया, ये समान है, बराबर है ना तीनों भिन्न। तो इस प्रकार की भिन्नों को हम तुल्य भिन्न कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। अब अगर हमारे पास ये भिन्न ही है 1/2, इसकी तुल्य भिन्न हमें ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करते हैं। देखो सबसे आसान तरीका है कि आप किसी एक संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दो अंश और हर में। देखो 1/2 की तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है हमें, तो हम क्या करेंगे कि 1/2 को 2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। एक और हमें प्राप्त करनी है, तो 1/2 को 3 से गुणा कर दो, यानी कि किसी भी संख्या से गुणा करो पर ऊपर नीचे दोनों में सेम करो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इस प्रकार हम किसी भी भिन्न की तुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। तो तुल्य भिन्न आ गई समझ में। अब आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। तो देखो इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि क्या ये सभी तुल्य भिन्न हैं। ठीक है, अब इसे पहली आकृति को देखो, इसमें 2 भाग हैं। कितने भाग हैं, 2, तो इसका भिन्न क्या होगा बताओ, 1/2 होगा ना। इसका भिन्न 1 2 3 4, 4 नीचे लिख लेंगे और 2 खाने किए हैं कलर, 2 ऊपर, इसका भिन्न ये हो जाएगा। इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो नीचे आ जाएगा। और कितने खाने कलर किए हैं, 1 2 3 4, 4 ऊपर आ जाएगा। और इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 खाने टोटल हैं और कलर कितने किए हैं, 1 2 3, 3 कलर किए हैं।
तो अब क्या ये सारी की सारी तुल्य भिन्न है? कैसे पता करेंगे? तुल्य भिन्न पता करते हैं, इन्हें हम सरलतम रूप में कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका क्या आया 1/2। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसका भी क्या आया 1/2। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका क्या आया 1/2। सबके भिन्न देखो समान आए हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि हाँ, क्या होगा, हाँ ये सभी तुल्य भिन्न हैं, ये सभी तुल्य भिन्न हैं। ठीक है। इसके बाद बी को देखो। बी में क्या है, ये एक आकृति है और इसमें ये वृत्त बने हुए हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 तो लिख लो नीचे। कलर कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कलर हैं। इन्हें हम साथ साथ सरल भिन्न बनाते चलेंगे। 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ये हो गया 1/3। अब इसमें 3 3 6 3 9, 9 कलर किए हैं 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 1/3 हो गया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 तो हो गया नीचे और 2 ऊपर। 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ये हो गया 1/3। यहाँ पर 1 2 3, 3 नीचे और कलर कितने किए यहाँ 1, ये तो 1/3 ही है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लिखो नीचे और 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया ऊपर। तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ये हो गई 2/5। अब देखो ये 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, लेकिन ये हो गई 2/5। तो ये सारी की सारी तुल्य भिन्न नहीं है। अगर तुल्य भिन्न होती तो ये भी बराबर ही आती 1/3। इसे लिख देंगे नहीं। क्या लिखेंगे इसका आंसर? नहीं, ये सभी तुल्य भिन्न नहीं है, नहीं है। आइए प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2, छायांकित भागों के लिए भिन्नों को लिखिए और प्रत्येक पंक्ति में से तुल्य भिन्नों को चुनिए। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। इसने कहा कि भिन्नों को तो लिखना है और प्रत्येक पंक्ति में तुल्य भिन्नों को चुनना है। चलो सबसे पहले हम भिन्न ही लिख लेते हैं। देखो 2 खाने दिए हैं, 2 तो लिखो नीचे। कितने खाने कलर किए हैं? 1, तो इसकी भिन्न तो हो गई 1/2। इधर देखो 1 2 3 4 5 6, 6 खाने किए हैं, 6 खाने टोटल हैं और कलर कितने किए हैं? 1 2 3 4, 4 ऊपर। इसे कर लेते हैं 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये हो गई 2/3। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 खाने टोटल हैं, कलर हैं 3, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, साथ साथ करते हुए चलते हैं। अब ये देखो 2 2 4 2 6 2 8, 8 तो टोटल हैं और कलर हैं 2, तो 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 1/4। ज़्यादा भारी प्रश्न नहीं है, बहुत आसान है। ये देखो 1 2 3 4, 4 तो हैं टोटल, कलर 1 2 3, 3 कलर हैं। अब इन्हें भी देखो। अब इसमें देखो इसके फर्स्ट में कितने हैं खाने? एक में 2 बने हुए हैं, तो 2 2 4 और 2 6, 6 6 12, 6 तिया 18, 18। कितने कलर किए हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 कलर किए हैं। अब इन्हें जब सरल करेंगे हम तो क्या आएगा? देखो 6 एकम 6 और 6 तिया 18, तो ये आ जाएगा 1/3। कितना आ जाएगा? 1/3। चलो इसमें देखते हैं सेकंड में कलर कितने टोटल खाने कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। कलर कितने किए हैं? 1 2 3 4, 4। चलो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, तो इसका कितना आ जाएगा? 2/4। अब इसमें देखो थर्ड में
इसमें खाने कितने हैं? 4 4 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। कलर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 कलर हैं। चलो 4 से काट दो, 4 तिया 12, 4 चौक 16। इसका आ गया 3/4। इसके बाद इसे देखो फोर्थ को। खाने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 6 12। 12 हो गए खाने। कलर 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कलर हैं। 4 से ही काटो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। इसका आ गया 2/3। कितना आ गया? 2/3। अब इसे देखो फिफ्थ को। खाने कितने हैं? 1 2 3 4, 4 4 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। कलर कितने किए हैं? 1 2 3 4। 4 कलर। 4 ही कम 4, 4 चौक 16। अब ये हो गया 1/4। अब इसके बाद प्रश्न में क्या कहा है कि इन्हें तुल्य भिन्नों को चुनिए, यानी कि इन्हें आपस में देखो कौन किसके तुल्य हैं। अब कौन किसके तुल्य है देखो। इसका आंसर कहाँ लिखेंगे हम? यहाँ लिख देते हैं। अब ए में दिया है, एक आया है जो है 1/2। अब ए का ए के बराबर देखो इसमें कौन सा है, ए के तुल्य कौन सा है? ये देखो 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 1/2। तो ए का आ गया सेकंड। क्या आ गया? ए का आ गया सेकंड। बी का, बी में क्या है? 2/3। 2/3 कौन सा है इनमें? ये रहा। तो बी का हो जाएगा फोर्थ। सी का, सी में क्या है? 1/3। 1/3 कौन सा? ये फर्स्ट। सी का हो जाएगा फर्स्ट। और डी का, डी में क्या है? 1/4। डी का हो जाएगा 5। और ई में क्या है? 3/4। तो 3/4 कौन सा है इनमें? ये रहा थर्ड। इस तरह ये इनके आंसर हो जाएंगे। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।